भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज प्रवासन, गतिशीलता, हरित हाइड्रोजन कार्यबल से संबंधित समझौतों पर हस्ताक्षर। व्यापक नीतिगत भागीदारी को लेकर हुआ विचार विमर्श। 28 मई को नए संसद भवन के उद्घाटन के दिन प्रधानमंत्री मोदी स्वीकार करेंगे पवित्र सेंगोल। मुख्यमंत्री ने मृदा और जल संरक्षण विषय पर आयोजित 3 दिवसीय राष्ट्रीय परामर्शी कार्यशाला का किया शुभारंभ। और 78वें नव आरक्षक दीक्षांत समारोह का आयोजन। प्रशिक्षण के दौरान अत्याधुनिक हथियारों, ग्रेनेड और विस्फोटक के साथ जंगलवार की दी गई ट्रेनिंग। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मानसी साहू। अब समाचार विस्तार से। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज प्रवासन, गतिशीलता, भागीदारी और हरित हाइड्रोजन कार्यबल से संबंधित समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के बीच सिडनी में हुई द्विपक्षीय बैठक के बाद इन सहमति पत्रों का आदान प्रदान हुआ। बैठक में व्यापार और निवेश, रक्षा और सुरक्षा, नवीनकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, खनिज, शिक्षा, प्रवासन, गतिशीलता और जनसंपर्क सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने हिंद प्रशांत सहित G20 की अध्यक्षता के अंतर्गत भारत की पहलों, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सुधार और क्षेत्रीय घटनाक्रमों पर भी विचार विमर्श किया। बैठक के बाद एक संयुक्त प्रेस बयान में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध परस्पर विश्वास पर आधारित हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बातचीत में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच व्यापक नीतिगत भागीदारी को नई ऊंचाई पर ले जाने पर विचार विमर्श हुआ। अगले दशक में अपनी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को नई ऊंचाइयों पर ले जाने पर बात की। नए क्षेत्रों में आपसी सहयोग की संभावनाओं पर विस्तार में चर्चा की। पिछले साल भारत ऑस्ट्रेलिया एकता लागू हुआ। आज हमने सीका कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट पर फोकस करने का निर्णय किया। इससे हमारे व्यापार और आर्थिक सहयोग को और मजबूती तथा नए आयाम मिलेंगे। बैठक के बाद एक संयुक्त प्रेस बयान में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध परस्पर विश्वास पर आधारित हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बातचीत में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच व्यापक नीतिगत भागीदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने पर विचार विमर्श हुआ। इस वर्ष क्रिकेट विश्व कप के लिए श्री मोदी ने प्रधानमंत्री अल्बनीज और ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट प्रेमियों को भारत आने का निमंत्रण दिया। श्री मोदी ने कहा कि वे दोनों देशों के बीच दोस्ताना और मजबूत संबंधों को नुकसान पहुंचाने वाले किसी तत्व को स्वीकार नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में ऑस्ट्रेलिया में हैं। ऑस्ट्रेलिया की उनकी यात्रा से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती मिलेगी। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच पहली वार्षिक शिखर बैठक नई दिल्ली में 10 मार्च को प्रधानमंत्री अल्बनीज की यात्रा के दौरान हुई थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई को किया जाएगा। ये दिन बेहद खास होने जा रहा है क्योंकि इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पवित्र सेंगोल को स्वीकार करेंगे, जो हमारी सभ्यता से जुड़ी एक अहम वस्तु है। अंग्रेजों से सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक ऐतिहासिक सेंगोल को नए संसद भवन में स्थापित किया जाएगा। सरकार ने नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में शामिल होने के लिए सभी राजनीतिक दलों को आमंत्रित किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इस नए संसद भवन को बनाने में जिन 7,000 श्रमयोगियों ने अपना योगदान दिया है, उन सभी श्रमिकों का सम्मान किया जाएगा।
मंत्री जी 28 मई को संसद का नवनिर्मित भवन राष्ट्र को समर्पित करेंगे। एक प्रकार से ये नया संसद भवन प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता का प्रमाण है, जो नए भारत के निर्माण में हमारी सांस्कृतिक विरासत, परंपरा और सभ्यता को आधुनिकता से जोड़ने का एक सुंदर प्रयास है। इस नई संरचना को रिकॉर्ड समय में बनाने के लिए करीब करीब 60,000 के आसपास श्रम योगियों ने अपना योगदान दिया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जी इस सभी श्रम योगियों का सम्मान भी करेंगे। नए संसद भवन के उद्घाटन के दिन एक नई परंपरा भी शुरू होने जा रही है। इस दिन संसद भवन में सेंगोल की स्थापना भी होगी। सेंगोल अंग्रेजों से भारत को सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक माना जाता है। ये चोल साम्राज्य से संबंध रखता है और इस पर नंदी भी बने हुए हैं। श्री शाह ने बताया कि नए संसद भवन के उद्घाटन के दिन पीएम मोदी पवित्र सेंगोल स्वीकार करेंगे। शाह ने कहा कि 14 अगस्त 1947 को अंग्रेजों ने सत्ता भारत को सौंपते हुए सेंगोल का उपयोग किया था। सेंगोल एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ है धन से भरा हुआ। सेंगोल के पीछे युगों पुरानी एक परंपरा जुड़ी हुई है। सेंगोल हमारे इतिहास की पहचान है। नए संसद के उद्घाटन के दौरान सेंगोल देश के सामने रखा जाएगा। भाषा के सेन्मई शब्द से बना गया है। इसकी व्युत्पत्ति सेन्मई से आती है, जिसका अर्थ और भाव नीति परायणता से है। यह एक तमिलनाडु के प्रमुख धार्मिक मठ के महंतों द्वारा ये सेंगोल जो आप अभी देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये अभिमंत्रित है। गंगा जल से उसको पवित्र किया गया है। इस पर पवित्र नंदी अपना अटल दृष्टि और स्थिरता के साथ विराजमान है। और ये जो सेंगोल है वो चोला साम्राज्य के समय से, मतलब 8वीं शताब्दी से चली आ रही हमारी अपनी भारतीय सभ्यतागत प्रथा का एक अनुसरण करने के लिए ये प्रथा को बना दिया गया था। 28 मई को नए संसद भवन के उद्घाटन के कार्यक्रम में सभी राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि सदस्यों को बुलाया गया है। इस मौके पर अमित शाह ने कहा कि हमें संसद के उद्घाटन कार्यक्रम का राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। रायपुर में मृदा एवं जल संरक्षण विषय पर आयोजित 3 दिवसीय राष्ट्रीय परामर्शी कार्यशाला का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि आज पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन को लेकर चिंतित है, लेकिन सभी के साथ जंगल में रहने वाले लोगों की चिंता भी जरूरी है। छत्तीसगढ़ में नरवा योजना के अंतर्गत जल संरक्षण और जल संवर्धन के लिए वनांचल में 1 करोड़ 19 लाख संरचनाओं का निर्माण किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जंगल में ऐसे वृक्ष लगाएं जो वनांचल में रहने वालों के लिए लाभदायक हो। जंगल में फल देने वाले वृक्ष जरूर लगाए जाने चाहिए। भारत सरकार में वन और पर्यावरण विभाग के विशेष सचिव और महानिदेशक चंद्र प्रकाश गोयल ने मृदा और जल संरक्षण विषय पर आयोजित कार्यशाला में छत्तीसगढ़ सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि अन्य राज्यों की अपेक्षा छत्तीसगढ़ में भूमि और जल संरक्षण में बेहतर कार्य हो रहा है। इस कार्यशाला में देश भर के वानिकी विशेषज्ञ शामिल हुए और छत्तीसगढ़ में प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित और संवर्धित करने पर चर्चा हुई। खेती को लाभकारी बनाया, हमने लघु उपज को लाभकारी बनाया, हमने वनौषधि को लाभकारी बनाया, हमने वृक्षारोपण को लाभकारी बनाया। अभी इस साल हमने मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना शुरू की। 36,000 हेक्टेयर का लक्ष्य था, वो कंप्लीट हो गया। हमारा जो लक्ष्य हुआ वो कंप्लीट हो गया। तो हम उस प्रकार से योजनाएं कर रहे हैं। अब लोग कहते हैं सरकार के पास पैसा कहां से आ गया? पैसा तो है भाई, उसी पैसे का सही से उपयोग कर लो तो लोगों को रोजगार मिलेगा। और वही लोग, यदि आप वो वृक्ष लगाएं जिससे गांव के लोगों को लाभ मिले,
तो निश्चित रूप से वो गांव छोड़ के शहर नहीं जाएगा, उसको काटेगा नहीं। जम्मू कश्मीर में G20 की तीसरी पर्यटन कार्य समूह की बैठक का औपचारिक उद्घाटन हुआ। अपने संबोधन में केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि भारत सरकार पर्यटन के सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए G20 के सभी देशों और अन्य हितधारकों के साथ काम करने के प्रति वचनबद्ध हैं। श्री रेड्डी ने कहा कि G20 में भागीदारी करने वाले प्रतिनिधियों ने हरित पर्यटन, कौशल, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, डिजिटीकरण और गंतव्य प्रबंधन जैसी प्राथमिकता की 5 बिंदुओं का समर्थन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर में पर्यटन का बढ़ना भारत की बहुधार्मिक और बहुसांस्कृतिक भावनाओं का प्रतिबिंब भी है। जम्मू कश्मीर प्रशासन और भारत सरकार इस केंद्र शासित प्रदेश में पर्यटन मूलभूत संरचना विकसित करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर प्रशासन और भारत सरकार इस क्षेत्र में नई संभावनाओं और नए पर्यटन स्थलों के द्वार खोलने की योजना भी बना रहे हैं। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के नेतृत्व में ऑस्ट्रेलियाई स्वास्थ्य विभाग की टीम ने आज सिडनी यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लोबल हेल्थ का भ्रमण किया। टीम ने वहां ट्रामा मैनेजमेंट कोर्स, लोक स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी ली। उन्होंने विशेषज्ञों के साथ क्रोनिक डिसीज, संक्रमण तथा इम्यूनोलॉजिकल समस्याओं के प्रबंधन पर भी विस्तार से चर्चा की। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने यूनिवर्सिटी में संचालित पब्लिक हेल्थ संस्थान का भी दौरा किया। सिडनी विश्वविद्यालय ने छत्तीसगढ़ की ज़रूरत के अनुरूप पाठ्यक्रम के डिजाइन में रुचि दिखाई है, जिसमें स्लीप मेडिसिन, दर्द प्रबंधन, जीनोम अध्ययन आदि पाठ्यक्रमों के माध्यम से मानव संसाधन को प्रशिक्षित किया जा सकता है। प्रशिक्षण के माध्यम से वहां कार्यरत मानव संसाधनों का कौशल उन्नयन किया जाता है। सिडनी विश्वविद्यालय ने प्रदेश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य कर रहे लोगों के कौशल उन्नयन की जरूरत की पहचान करने तथा स्वास्थ्य विभाग और आयुष विश्वविद्यालय के साथ साझेदारी कर उपयुक्त पाठ्यक्रमों के डिजाइन में रुचि दिखाई है। केंद्र सरकार से 3 बार राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित राजनांदगांव जिले के बुनियादी पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय में 78वें नव आरक्षक दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। दीक्षांत समारोह में रायपुर रेंज के आईजी आरिफ हुसैन ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले नव आरक्षकों को सम्मान पत्र, प्रशस्ति पत्र और मोमेंटो प्रदान किया। बैंड की धुन पर नव आरक्षक मार्च पास्ट करते हुए अपनी क्षमता और अनुशासन को प्रदर्शित कर रहे थे। इस मौके पर 255 नव आरक्षकों को सेवा के लिए अनुशासन और कर्तव्य निष्ठा की शपथ दिलाई गई। दीक्षांत समारोह के मौके पर रायपुर रेंज के पुलिस आईजी आरिफ हुसैन शेख ने कहा कि बुनियादी पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय से पास आउट हुए नव आरक्षक गरियाबंद जिले में तैनात होकर माओवादी उन्मूलन में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। परेड कंप्लीट हुआ है और इसमें करीब 255 प्रतिभागी जो थे प्रोबेशनर्स थे और आज पासिंग आउट के पश्चात वो रायपुर रेंज के विभिन्न ज़िलों में जाएंगे। सबसे बड़ा जो कंटिजेंट है वो गरियाबंद ज़िले का है और निश्चित तौर पे गरियाबंद चूँकि एक नक्सली ज़िला है तो इनकी बहुत वहाँ पे महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। उसके बाद में धमतरी और जीआरपी और रायपुर ज़िले से भी हैं। तो बहुत ही शानदार परेड का आयोजन किया था एसपी पीटीएस श्री गजेंद्र सिंह और अंजलि एरेवार जो उनकी सहायक है। और उसके पश्चात मुझे पूरी आशा है कि ये जो कैडेट्स हैं ये अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाएंगे अपने ज़िलों में और छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करेंगे। 78वें नव आरक्षकों को प्रशिक्षण के दौरान अत्याधुनिक हथियारों, ग्रेनेड एवं विस्फोटक के साथ जंगलवार की ट्रेनिंग दी गई है। वहीं हथियारों के अतिरिक्त कॉम्बिंग, पेट्रोलिंग का अभ्यास कराया गया है। आरक्षकों को अनुशासन, कानून, सामाजिक सुरक्षा के साथ साथ वीआईपी सुरक्षा के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया है। दीक्षांत समारोह के बाद पास आउट होने वाले प्रशिक्षार्थी ने कहा है कि उन्हें खुशी है कि वे कर्तव्य निष्ठा से प्रदेश की सेवा करेंगे। लेकिन मेरा इससे सब इंस्पेक्टर बनने का शौक था लेकिन नहीं हो पाया, लेकिन पुलिस भी बन गया तो मुझे बहुत खुशी है। मेरे माता पिता भी और खुश होंगे मुझे देख के। मुझे जैसे कि मैं फील्ड में पेट्रोलिंग करता था तो मेरे को लगता था कि मैं पुलिस हूँ, मैं भी मानव सेवा कर सकूँ।
पुलिस बुनियादी प्रशिक्षण विद्यालय राजनांदगांव में रायपुर, माना, गरियाबंद, धमतरी और कांकेर जिले के 255 नव आरक्षकों ने अनुशासन कर्तव्य निष्ठा की शपथ ली है, जो कि हर मौसम और हर समय देश के दुश्मनों से निपटने में सक्षम होंगे। दीक्षांत समारोह में पुलिस अधिकारी, जवानों सहित 9 आरक्षकों के परिजन भी उपस्थित रहे। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।